पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है, साधु वृक्ष के समान होता है। वो अपने पुण्य को स्वयं भोग नहीं करता, लेकिन साधु का यदि पुण्य हो तो उस भक्तों को शीतल छाया मिलती, उनका जीवन धन्य हो जाए। जितना जितना तुम्हारे गुरु का, जितना जितना तुम्हारे भगवान का पुण्य होगा, उतने उतना उसके नीचे बैठने वाले भक्त को आराम और आनंद है। पेड़ हरा है, पेड़ को क्या लाभ है, वो तो धूप में ही रहता है। ऐसे ही साधु हैं, साधु पेड़ के समान होते, उनका कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, वे उस पुण्य को भोगते ही नहीं। पुण्य के उदय में कितना ही मिल जाए, 1200 विद्याएं तक आगे आके खड़ी हो जाए, उनको वो भोगते नहीं। सारी दुनिया उनके सामने प्रणिपात हो जाए, उनको भोगते नहीं। लेकिन गुरु का और भगवान का जितना भी पुण्य होगा, उसका लाभ उनके भक्तों को मिलता है, जो छाया में रहते हैं, जो उनकी शरण में रहते हैं। शरणागतों के लिए बहुत लाभ। जितना जितना साधु का पुण्य पकेगा, उतने उतने उस साधु की छाया में रहने वाले लोग सुख और सुकून को प्राप्त हो। कितना भी भक्त उनको लूटे, कितने भी फल तोड़ो वृक्ष के, उसे तो फलते जाना है रे। कितने भी फल तोड़ दो, आप डालियां काट देते हो, वहां फिर से फल तोड़ लेते हो, फिर से कभी खत्म नहीं होता। इसी प्रकार भगवान गुरु पुण्यात्मा होते हैं, जिनका सारा जगत कितना भी लाभ लेवे, उनके फल कभी खत्म होते नहीं। फल खत्म होते नहीं और फल का आनंद वो लेते नहीं, उनके फल का त्याग रहता है। फल नहीं भोगते, पुण्य के फल को वो उपेक्षा कर देते। अभी 2-3 दिन पहले से मैं कह रहा हूँ, सद्भाव में अभाव। कितना भी मुमुक्षु के पुण्य का उदय आ जाए, उस पुण्य के उदय को, सद्भाव को अभाव में बदल देता है। कितना भी सुख सुविधाएं साधु को दो, वो अभाव में बदल देता है, सद्भाव को अभाव में बदल देता है। यही सबसे बड़ा मुमुक्षु का लक्षण है। जितना जितना सद्भाव होगा, उतना उतना उसके जीवन में अभाव की स्थिति बनती है, और ऐसे अभाव में जीता है। इसलिए 4 महीने पुण्य का सागर लहराया, पूरा अशोकनगर खुश है। लेकिन भैया ध्यान रखना, 2 में से एक ही सुखी रहता है। हम आहार को उठते हैं तो तुम सुखी हो, हम दुखी हैं। और जिस दिन हमारा उपवास होता है, हम सुखी हैं, तुम दुखी हो। 36 का आंकड़ा है। तुम माला फेरते हो, हे भगवान महाराज को आहार, वो उपवास नहीं कर ले में, नहीं तो 1 चौका। और हम माला फेरते हैं कि हे भगवान आहार को उठना ही नहीं पड़े। दोनों की माला बिल्कुल विपरीत है। हम सदा एक ही बात फेरते हैं, भगवान आहार को उठना ही नहीं पड़े। लेकिन साधु जब पुण्य के उदय में उठता है तो किसी श्रावक का कल्याण होता है। लेकिन जब साधु का बंधन मुक्त होता है, तो जैसे महावीर सुखी हैं, आज से मैं सुखी होऊंगा और तुम्हारी धुक धुक धुक। अब आकुलता शुरू, अभी तक संतोष था कि चतुर्मास चल रहा है, अब मामला गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं अब महाराज कब चले जाए, क्या हो जाए। और साधु इसमें खुश हो रहा है। ये चिंता नहीं करना, भगवान महावीर को मोक्ष हुआ है, इसलिए मैंने निर्वाण चतुर्मास का निष्ठापन नहीं कर रहा हूँ। हम लोग महावीर स्वामी से पहले निष्ठापन करते थे, तो महावीर ने हमारी तिथि का अनुकरण किया है। महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ है, इसलिए चतुर्मास का निष्ठापन नहीं है।
चातुर्मास का निष्ठापन तो महावीर स्वामी के पहले भी होता था। तो चातुर्मास का निष्ठापन श्रमण साधु संत अनादिकाल से बंधन से मुक्त होते आए। तो महावीर स्वामी ने कहा कि यही दिन हमारे लिए अच्छा है जिस दिन साधु का निष्ठापन होता है। पारसनाथ के समय भी यही तिथि थी, आदिनाथ के समय यही भी तिथि थी। जब जब साधु स्थापन करता है, कार्तिक वदी अमावस्या के प्रातः काल में निष्ठापन की व्यवस्था बनाई गई है। और इस व्यवस्था के तहत आज यह चतुर्मास, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस चतुर्मास ने अभी तक के विगत चतुर्मासों की शील्ड अशोकनगर ने हासिल कर ली। और मुझे तो लगता है चातुर्मास की जितनी भी शील्डें थी, हर प्रोग्राम की शील्ड इस वर्ष अशोकनगर के खाते में है। चाहे आगमनी हो, चाहे प्रवचन सभा हो, चाहे प्रवचन हो, यहाँ जो इस बार प्रवचन हुए हैं ये भी शायद अलग ही ढंग का रूप बना, अलग ही ढंग का चिंतन का रूप बना। श्रावक संस्कार शिविर ने एक अलग छाप बनाई। प्रत्येक शिविरार्थी को 32 शिविरों में आया, लेकिन उसने भी हाँ दी खोल के कहा कि नहीं, जो शिविर अशोकनगर का लगा 32 शिविर भी पीछे कर दिए। उन लोगों ने जिनके नगर में शिविर लग चुके हैं, उन पुण्यार्जकों ने भी यहाँ के पुण्यार्जक को जय जिनंद किया। वो पुण्यार्जक रहे शिविर के, पर उन्होंने स्पष्ट कहा हम पुण्यार्जक होकर के वो शिविर की महिमा नहीं व्यवस्था कर पाए जो अशोकनगर के पुण्यार्जकों ने किया है। युवा मंडलों ने भी जाकर के, जो दूसरी जगह के युवा मंडल थे, उन्होंने दिल खोल के कहा कि हमने भी चतुर्मास में शिविरों की व्यवस्था की, लेकिन अशोकनगर के युवाओं ने जो चातुर्मास में शिविर में व्यवस्था दी है, वो सारे भारत के युवा मंडल, सारे भारत के युवा मंडलों ने, कह रहा हूँ मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, युवा मंडलों ने अशोकनगर के युवा वर्ग का, युवा मंडलों का जो प्रशंसा की है मेरे सामने, उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया और अशोकनगर के युवाओं को, और जो अखंडता की बात, यदि किसी चतुर्मास में अखंडता का रूप देखना पड़ा है तो अशोकनगर चमोत्सव का अखंड रूप। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।